दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर 100 रुपये सस्ता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 100 रुपये कम कर दी है। और सरकार के इस निर्णय से झारखंड के 50 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा, क्योंकि झारखंड में वर्तमान में तीनों सरकारी तेल गैस कंपनियां के करीब 50 लाख के लगभग उपभोक्ता हैं। अगली खबर, धनबाद में कोल डंप पर वर्चस्व की लड़ाई में खूनी संघर्ष। 25 राउंड चली गोली बमबारी, सुरक्षा बलों ने इलाके को छावनी में किया तब्दील। धनबाद के कोल डंप पर वर्चस्व लड़ाई में खूनी संघर्ष हुआ और इलाके में 25 राउंड से भी ज्यादा फायरिंग की घटनाएं हुई है। इस दौरान बमबारी की गई और बीसीसीएल एरिया 5 के सिजुआ मोदी डी कोलियरी में संचालित तेतुल मुड़ी कोल डंप में वर्चस्व को लेकर एटक ढुलू महतो और संयुक्त मोर्चा के समर्थक आपस में भिड़े। बताया जाता है कि कोल डंप में बंद कराने को लेकर दोनों गुटों के बीच जमकर संघर्ष हुआ और पुलिस ने इलाके से 6 जिंदा बम बरामद किए हैं। धनबाद बीसीसीएल में कोल डंप को लेकर लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और विधायक ढुलू महतो के समर्थन में बनी एकटक मजदूर संगठन इस इलाके में मजदूरों के माध्यम से ढुलाई की मांग कर रही थी। बता दें कि इन इलाकों में अक्सर मजदूर संगठनों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई जारी रहती है। अगली खबर, जीआरपी जवान पर झारखंड की महिला से रेप का आरोप। पटना में गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एक निजी होटल में झारखंड की रहने वाली महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। बता दें कि पीड़िता ने जीआरपी जवान आकाश कुमार पर रेप करने का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक युवक से पैसेंजर के जरिए बातचीत हुई थी और वह पटना जीआरपी में तैनात थे। बातचीत के दौरान ही दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। इसी बीच आकाश पीड़िता से मिलने के लिए दबाव बनाने लगा। झारखंड की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि आकाश कुमार, जो कि जीआरपी है, उसके दबाव में 2 फरवरी को ही झारखंड से चली गई और 3 फरवरी की सुबह पटना पहुंची। दोनों गांधी मैदान थाना अंतर्गत आने वाले न्यू 5 स्टार होटल में एक साथ ठहरे और आकाश ने कमरे के अंदर शादी की और इसके बाद शारीरिक संबंध बनाए। अगली खबर, कभी गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राता था चकला, अब वहां की महिलाएं बनी है पैड विमेन। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र लातेहार जिले का चकला गांव कभी गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राता था। दिन में भी महिलाएं घर से बाहर निकलने में संकोच करती थी। मासिक धर्म पर शर्म की वजह से बाजार जाकर सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीदती थी और अपने हाइजीन का भी ध्यान नहीं रख पाती थी। अब उस क्षेत्र की महिलाएं घर की दहलीज से बाहर निकलकर सैनिटरी पैड बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही गांव की महिलाएं किशोरियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखने को लेकर जागरूक भी कर रही है। बड़ी खबर, बढ़ते सड़क हादसे को लेकर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की का प्रोटेस्ट। रांची मेदिनीनगर मुख्य पथ पर निर्माणाधीन मुरको पुल पर लगातार हो रहे सड़क हादसों से तंग आकर सुबह लगभग 10 बजे ग्रामीणों ने इस पथ को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने पर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी मौके पर पहुंची और वह भी जाम स्थल पर बैठ गई। ग्रामीणों का कहना था कि यह पथ अभी बनकर पूरा नहीं हुआ है, परंतु एनएचएआई के द्वारा टोल की वसूली शुरू कर दी गई है। इस स्थान पर पुल को खोदकर छोड़ दिए जाने के कारण अब तक लगभग दर्जन भर से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अगली पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। कांग्रेस पार्टी धनबाद का विरोध प्रदर्शन। धनबाद के बैंक मोड़ स्थित स्टेट बैंक के समीप अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी और स्टेट बैंक के खिलाफ जमकर हंगामा किया गया। पूरे विरोध प्रदर्शन की जानकारी देते हुए धनबाद कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक सिंह ने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करके स्टेट बैंक के सामने धरना दे रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक साजिश के तहत चंदा उगाही का कार्य किया गया है और जिसके विरुद्ध यह पूरा विरोध किया जा रहा। बड़ी खबर, झारखंड के मिनी बाबा धाम में महाशिवरात्रि पर 30,000 भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड क्षेत्र के शिवगाधी स्थित गाजेश्वर नाथ धाम में महाशिवरात्रि पर करीब 30,000 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मिनी बाबा धाम के नाम से मशहूर इस मंदिर में शिवलिंग पर लोगों ने जलार्पण किया और महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना करने पहुंचने लगे थे। अगली खबर, गिरिडीह लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट पक्का। झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों में बीजेपी की ओर से 11 सीटों पर चेहरा स्पष्ट कर देने के बाद इंडी गठबंधन भी रणनीति के तहत सियासी शतरंज की बिसात बिछाने में जुटा हुआ है। ऐसे में झारखंड की गिरिडीह सीट की बात करें तो यहाँ मुकाबला इस बार दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस बार गिरिडीह संसदीय सीट से मथुरा प्रसाद महतो का टिकट फाइनल
माना जा रहा है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी इस बार गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो को उतारने का मन बना चुकी है। वर्तमान में मथुरा प्रसाद महतो टुंडी से विधायक हैं और वैसे पहले साल 2005 और 2009 में भी विधायक रह चुके हैं। बड़ीपर शिव भक्त बने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के लिए रखा व्रत। पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया और महाशिवरात्रि के मौके पर जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी भी शिव भक्त बन गए और उन्होंने न सिर्फ भोलेनाथ की पूजा अर्चना की बल्कि उनके लिए उपवास भी रखा। महाशिवरात्रि के मौके पर उपवास कर रहे इरफान अंसारी राजबाड़ी स्थित पुराने शिव मंदिर पहुंचे और वहां पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। बड़ीपर भाजपा में टिकट नहीं कटता दायित्व मिलता है, समीर उरांव का बड़ा बयान। लोहरदगा के बक्सी डिपा स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा के विशेष कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोहरदगा लोकसभा के प्रत्याशी समीर उरांव और सांसद सुदर्शन भगत मौजूद थे। लोहरदगा आगमन पर समीर उरांव का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही भाजपा कार्यालय में लोकसभा प्रत्याशी समीर उरांव एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा LED प्रचार गाड़ी को क्षेत्र भ्रमण करने के लिए भाजपा की झंडा दिखाकर रवाना किया गया। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 25वां सवाल है, भारत के किस राज्य पर चीन अपना दावा करता है? इसमें पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, झारखंड में डेंटल सर्जन के बाद OT असिस्टेंट की नियुक्ति में भी गड़बड़ियां। NHM की नई भर्ती में धांधली उजागर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM झारखंड में निजी एजेंसी से 1219 पदों के लिए पूरी की गई नियुक्ति प्रक्रिया का पेच सुलझने की बजाय और भी उलझता ही जा रहा। जिलों में पदस्थापित 76 डेंटल सर्जनों की नियुक्ति का मामला भी अभी सुलझा भी नहीं पाया है कि अब OT टेक्नीशियन की नियुक्ति में अनियमितता का उजागर हो गया है। स्थिति यह है कि NHM में 1219 पदों पर नियुक्ति के लिए JSR एजेंसी के माध्यम से 14 नवंबर 2023 को लिखित परीक्षा के बाद 7 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 26 दिसंबर को अंतिम परिणाम निकाला गया, लेकिन आज तक चयनित OT टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र तक नहीं दिया गया है। बड़ीपर झारखंड मुक्ति मोर्चा के चक्रव्यूह में फंस जाएगी बीजेपी। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सियासत वैसे भी गर्म है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब सॉलिड रणनीति के तहत काम करने में लग गई है। वह भाजपा को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए हर सियासी चाल चलने के लिए तैयार है और इसी क्रम में सत्तारूढ़ गठबंधन अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मुखर होगा और इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपने की योजना बन गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने इस संदर्भ में राष्ट्रपति भवन के सचिव को पत्र लिखकर मुलाकात के लिए समय आवंटित करने का आग्रह किया है और बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकता है। अगली खबर, 10 मार्च को हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट जाएगी कल्पना सोरेन, जनसभा को करेगी संबोधित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहली बार 10 मार्च को बरहेट विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेगी। यह पहला मौका है जब हेमंत सोरेन की पत्नी उनके विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले हो रही इस यात्रा के दौरान वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेगी। कल्पना सोरेन के साथ उनकी यात्रा के दौरान झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, 3 दशक में 30 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगा दिए झारखंड की चामी मुर्मू ने। झारखंड की चामी मुर्मू ने 3 दशक में 30 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगा दिए और बचपन में स्कूल की किताबों में मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा तभी लगता था कि जीवन वही सार्थक है जिसपे इंसान के पास एक खास मकसद हो। और बता दें कि मदर टेरेसा की तरह बनने के सपने देखा करती थी, लेकिन 10वीं पास करते ही उनके परिवार पर मुसीबतें टूट पड़ी। परिवार के कई सदस्य खो दिए और उसके बाद चामी मुर्मू ने ये संकल्प किया कि शादी नहीं करूंगी और उन्होंने अपनी जिंदगी एक मकसद के लिए समर्पित कर दी। यह मकसद था पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना। तब का दिन और आज का दिन 3 दशक गुजर गए और उन्होंने इस दौरान 30 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगा दिए हैं और इनका नाम है चामी मुर्मू। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर नामक कस्बे में रहती है और जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान के लिए चुन लिया है।
अगली पर ओबीसी समाज 10 मार्च को अपने हक के लिए रांची प्रस्थान करे, केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद का बड़ा बयान। पिछड़ा वर्ग एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश का 10 मार्च 2024 को रांची के हरमू मैदान में छोटा नागपुर प्रमंडलीय महासम्मेलन आयोजित है और इसको लेकर पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने अपनी बात मीडिया में रखते हुए कहा कि इस महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरा पिछड़ा वर्ग परिवार एक साथ है। साथ ही उन्होंने ओबीसी समाज के सभी भाइयों बहनों और अभिभावकों को महासम्मेलन में सादर आमंत्रित किया है और उन्होंने कहा कि चलाई जा रही अभियान यात्रा में युवाओं का योगदान प्रशंसनीय है। मंच अब पहले से ही ज्यादा मजबूत है क्योंकि धरातल पर आवाज उठनी शुरू हो गई है। अगली बार झारखंड के पारा शिक्षकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, वेतनमान के बराबर दिया जा सकता है मानदेय। झारखंड के सहायक अध्यापक पारा शिक्षक को वेतनमान के बराबर ही मानदेय दिया जा सकता है। स्कूली शिक्षा विभाग एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इस पर विचार किया जा रहा। इस संबंध में पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की बैठक हो चुकी है और इसमें विधायक सुदेव कुमार सोनू विनोद सिंह भी शामिल हुए। बैठक में सहायक आचार्य अध्यापक सेवा शर्त रूलबुक 2021 के विभिन्न प्रावधान पर विचार किया गया और पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए मापदंड में बदलाव करने, नगर निगम क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी करने को लेकर वार्ता की गई है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, 2 महीने में इस शेयर का दाम डबल। स्टॉक मार्केट में कई ऐसे शेयर मौजूद हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इसमें कुछ स्टॉक्स ने अपने निवेशक को कम वक्त में ज्यादा रिटर्न दिया है। हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है आजाद इंजीनियरिंग और इस स्टॉक में पिछले 2 महीने में शानदार तेजी देखने